हाय व्यूअर्स, दिस इज कृति। वेलकम बैक टू माय चैनल कृतिज इंट्यूटिव इनसाइट्स। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट, बिकॉज मैं हर दिन वीडियोस बनाती हूँ। एंड विदाउट एनी डिले हम देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग ऑलरेडी टाइटल में देख रहे हो, आज हम फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग करेंगे। तो ये जेंडर न्यूट्रल है, आप कोई मेल के लिए भी देख सकते हो और फीमेल के लिए भी देख सकते हो। ये फ्यूचर स्पाउस आपके हस्बैंड भी हो सकता है, आपकी वाइफ भी हो सकती है, ठीक है। ऑल्सो ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ये वीडियो अब तक जब भी पहुंचेगा कुछ ना कुछ रेजोनेट कर सकता है, ओके। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं, ये वीडियो को जो भी देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, उनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में मुझे कुछ बताएं। आई नीड 6 कार्ड्स यूनिवर्स। ओके, आई नीड 5 कार्ड्स मोर। ओके, I need 3 more cards. Okay. All right, मुझे मिल गए सारे cards. Give me 1 second. All right. Okay. मैं आपको cards दिखा देती हूँ, ठीक है। 1 second किसका नीचे। All right. Devil, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वेंस। ऑलराइट, अब मैं आपको बताती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं पहले आपको साइंस बता देती हूँ। मुझे यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस लग रहा है। या तो आप हो सकते हो या आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आप हो सकते हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं। एंड यहाँ पे मुझे यहाँ पे सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, मैं आपको बताती हूँ। ऑलराइट व्यूअर्स, मुझे 70 to 80% लोगों के लिए ऐसा लग रहा है दैट यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन। आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है, आप उनको अच्छी तरह से जानते हो। और फिलहाल मुझे कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लग रहा है या लेस कॉन्टैक्ट। आप दोनों के बीच में कुछ तो प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे अभी, ठीक है। मतलब बहुत स्मूथ नहीं है अभी आप लोगों का रिलेशन। हो सकता है पास्ट में था बट अभी नहीं है। तो व्यूअर्स, ये सिचुएशन या तो आपके साथ आने वाले टाइम में होगा या ऑलरेडी चल रहा है। जो 20% है उन लोगों के लिए आने वाले टाइम में ऐसा होगा, और जो 70% है उन लोगों के साथ ऑलरेडी हो चुका है। तो जो सिचुएशन जो मुझे चलता हुआ दिख रहा है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए व्यूअर्स, जब आप इस पर्सन से मिले थे, आपको एक मेजर अट्रैक्शन फील हुआ था। मेजर, नॉट जस्ट यू, फ्रॉम योर एंड, दोनों के साइड से। एक होता है ना अलग टाइप का स्पार्क जो आपने कभी फील ही नहीं किया किसी के साथ। आपको उनसे बात करने का मन करता था, बस उनसे ही बात करते रहने का मन करता था, और कुछ भी चीज़ आगे पीछे नहीं दिखता था। आपको ऐसा लगता था कहाँ से कैसे मिल गए एकदम ऑल ऑफ अ सडन, और मेरी लाइफ में इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे आ गया आफ्टर दिस पर्सन केम इन माई लाइफ। दैट काइंड ऑफ स्पार्क अट्रैक्शन, ठीक है। मुझे लग रही ये चीज़ सही चली, आप लोगों की दोनों की बातें होती थी, बट कोई एक सिचुएशन आया जहाँ पे जाके ना चीज़ें थोड़ी सी डल हो गई, ठीक है। एंड यहाँ स्टक सा सिचुएशन आ गया। प्रोबेबली विथ टाइम, आई एम नॉट सेइंग कि इमोशंस की कमी है, मुझे इमोशंस की कमी नज़र नहीं आ रही है, बट होता है ना कोई सिचुएशन आ गया होगा आप लोग दोनों के बीच में, कोई एक ऐसा सिचुएशन जो कि आप लोग दोनों को स्टक सिचुएशन में डाल दिया, ठीक है। आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ हो क्या रहा है, आपके पर्सन को भी नहीं समझ में आ रहा है हो क्या रहा है। बस आप लोग चले जा रहे हो, बस इस चीज़ का वेट करके कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। मूव ऑन की एनर्जी में भी मुझे अब दिखे हो कहीं ना कहीं। बहुत ऐसा आपको एक टाइम पे ऐसा फील हुआ कि मैं गिव अप कर रही हूँ, मैं नहीं सकूँगी, क्योंकि आपको वो जो टाइम था ना, जो एक आपका उनके साथ टाइम स्पेंड किया हुआ चीज़, वो आप नहीं भूल पा रहे हो। आपको एक एक चीज़, लाइक आई सेड नो, एक अट्रैक्शन, एक स्पार्क के साथ आप लोग दोनों का चीज़ स्टार्ट हुआ था। तो अगर आप लोग दोनों नहीं भी मिले थे या मिले थे, वॉट एवर द केस इज, बहुत मेमोरीज है आपके पास, और वो मेमोरीज को आप नहीं भूल पा रहे हो और ना ही भूल पा रहे थे कभी, ठीक है। डे 1 से एक ऐसा था, मतलब कुछ हो चाहे नहीं ज़िंदगी में, बट आप इस पर्सन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। हर एक दिन आपको इनकी याद आ रही है, वैसा चीज़। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है, आप फिलहाल इतने स्टक हो गए हो कि अब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर थोड़ी देर में अगर यहाँ पे रह ली तो मैं नहीं रह पाऊँगी, मैं पागल हो जाऊँगी, मेरा दिमाग कहीं और चले जाएगा। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये होप है कि आगे जाके चीज़ें सही होंगी। कहीं ना कहीं आपके मन में लग रहा है कि अगर इतना ब्यूटीफुल एक कनेक्शन था, इतना सब कुछ था, तो कैसे ख़त्म हो सकता है। और आपको एक क्वेश्चन ना जीने नहीं दे रहा है,
ठीक है। तो हो सकता है कि अभी आप थोड़े से दो सिचुएशन में फंसे हो, या है या नहीं, है या नहीं, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है। बट मुझे ऐसा लग रहा है ना, अगर मैं इस रीडिंग में अगर देखूँ अच्छे से, और अगर मैं आपको आउटकम बताऊँ, तो मुझे लग रहा है ये रिलेशन कहीं नहीं जा रहा है। ग्रोथ है इस रिलेशन में, विथ किंग ऑफ वेंस इस रिलेशन में ग्रोथ है। फिलहाल अभी अगर सिचुएशन अगर आपको बहुत वैसी लग भी रही है, तो ये रिलेशन में ना ग्रोथ होगा आगे जाके। जो भी सिचुएशन है यहाँ पे, मुझे कहीं से भी ये नहीं लग रहा कि कोई ज़बरदस्ती जानबूझ के ऐसा कर रहा है। कोई ना कोई चीज़ है जो कि कंपेल कर रहा है करवाने के लिए। अगर आपके पार्टनर आपसे दूर जा रहे हैं, तो वो किसी रीज़न से जा रहे हैं। उनकी लाइफ में या तो हो सकता है बहुत प्रेशर है, यहाँ मुझे वो स्टक एनर्जी में दिख रहे हैं, ठीक है। और वो अगर आपसे दूर भी जा रहे हैं, तो इट्स नॉट दैट दिस पर्सन इज़ हैप्पी विदाउट यू, और आपका भी मुझे नहीं लग रहा है। इनफैक्ट मुझे यहाँ स्टक ना दोनों लग रहे हो, दोनों के दोनों मुझे स्टक लग रहे हो। कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मेरे साइड से थोड़ा ज़्यादा मैंने मेहनत किया है, या मैं ज़्यादा प्यार करती हूँ या समथिंग, तो ऐसा नहीं है। मुझे यहाँ पे इक्वल लग रहा है। आपसे ज़्यादा इनफैक्ट स्टक आपके पार्टनर मुझे लग रही है, क्योंकि उनकी लाइफ में इतना सब कुछ चल रहा है ना कि वो निकल ही नहीं पा रहे उस चीज़ से, ठीक है। उनका दिल करे तो अभी का अभी वो आपके पास आए ऑफर लेके, बिकॉज उनको एक सोल लेवल का कनेक्शन फील होता है आपके साथ, एक अलग टाइप का कनेक्शन जो उन्होंने कभी किसी के साथ फील नहीं किया। भूल ही नहीं पा रहे ना आपको, तो वो सोच रहे हो कैसे रहा है, ये हो क्या रहा है मेरी लाइफ में, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगेन दिस पर्सन इज ऑल्सो स्टक। कोई दो चीज़ है यहाँ पे, मुझे कुछ ना कुछ करियर से भी रिलेटेड लग रहा है उनका। प्रोबेबली वो या तो सोच रहे हैं कि मुझे पहले लाइफ में कुछ कर लेना चाहिए, उसके बाद मैं आगे आता हूँ, और अगर नहीं तो यहाँ पे मुझे कुछ एक ऐसा भी चैनल हो रहा है कि कोई मेल फिगर है जिसकी वजह से थोड़ा प्रेशर है किसी चीज़ का। प्रोबेबली दिस पर्सन वांट्स कि ये पहले कुछ आगे बन जाए या कुछ कर ले, उसके बाद आगे जाके सब कुछ लाइफ में सेटल हो, या कुछ मेल का मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। कुछ एक मेल प्रेशर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एनीवे, मैं देख लेती हूँ। और यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं, ये पर्सन अगर ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आ गए हैं, तो उनके लिए गाइडेंस क्या है, और अगर नहीं भी आए हैं, इन द फ्यूचर अगर आएंगे, तो उनके लिए गाइडेंस क्या है। मैं दोनों कैटेगरी वालों के लिए देखूंगी। आई वॉन्ट टू नो। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं। आई नीड 3 कार्ड्स, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है, ये सिचुएशन के लिए क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं। ऑल राइट, देखिए व्यूअर्स, आई एम श्योर बर्डनसम सिचुएशन आप फील कर रहे हो, बहुत फील कर रहे हो। मैं बस आपको यही बोलूँगी, आपको वेट करना है, इस टाइम पे वेट करना है। आप बस पेशेंस रखो अब। और लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने साइड से मेहनत की है, इस रिलेशन को बचाने के लिए अगर आपने मेहनत की है, तो मैं यही बोलूँगी अब आप बस शांति से बैठ जाओ, बिकॉज अब जो होगा ना वो एकदम ऑल ऑफ अ सडन होगा और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कम मेहनत की है, आपको शायद थोड़ा सा और ज़्यादा करना था, तो मैं बोलूँगी थोड़ा सा और क्लैरिटी सिचुएशन में लाने की कोशिश करो और अपने साइड से एफर्ट्स पुट करो। बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि आपको भी शायद वेट करना चाहिए, ठीक है। अगर आपने मेहनत की, अगर आप लोगों ने बहुत अपनी साइड से सब कुछ कर लिया है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और अब देखो कि कैसे सिचुएशन अपने आप से अनफोल्ड होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ चीज़ें मुझे स्टेबल होती हुई नज़र आ रही है। कुछ एक सिचुएशन है जो कि स्टक कर रखा है दोनों को, एंड आप लोग दोनों को समझ में नहीं आ रहा किस टाइम पे करना क्या है, बट ये चीज़ें होंगी आगे जाके, ठीक। विथ किंग ऑफ वेंस, लाइक आई सेड, चीज़ें सही होंगी। मैं थोड़ा सा और साइंस देख लेती हूँ, सो दैट आपको लग जाएगी हाँ ये रीडिंग आपके लिए है या आपके लिए होगी आगे जाके, अगर आपकी फ्यूचर स्पाउस आपसे नहीं मिले अभी तक तो। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे कुछ साइन दीजिए, सो दैट मेरे व्यूअर्स को लगे कि ये रीडिंग इनके लिए है और या इनकी फ्यूचर स्पाउस है। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे अभी बताएं। ओके, ऑल राइट। वन सेकेंड। हाँ देखो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, इफ यू कैन सी, समय का चक्का बदलेगा, पूरी तरह से बदलेगा ये समय का चक्का। अभी जो भी चीज़ हो रहा है, दिस इज़ वेरी टेम्प्रेरी। देखिए अगेन यहाँ पे कंफर्मेशन है, केज, इफ़ यू कैन सी,
इट्स अ कन्फर्मेशन। बहुत स्टक फील कर रहा है, बहुत स्टक सिचुएशन में है और ये पर्सन बहुत स्टक फील कर रहे हैं, बट आगे जाके चीज़ें एकदम चेंज होंगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ये पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, करते हैं आपको स्टॉक। और आपकी कोई वीडियोस हैं इनके पास, कोई वीडियो को देखते हैं, या आपका रील हो या कुछ चीज़ हो, या आप लोग दोनों के साथ अगर कोई, आप लोग दोनों ने अगर साथ में कोई टाइम स्पेंड किया तो वो चीज़ वो देखते हैं। और मुझे यहाँ पे ना पीस का भी है यहाँ पे, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको थोड़ा सा ना भी शांति चाहिए लाइफ में। दिस पर्सन नीड्स शांति, क्योंकि वो इतने थक गए ना अपने लाइफ में इस चीज़ों को संभालते संभालते, सब चीज़ को ध्यान देते देते उनको लग रहा है भी थोड़ा शांति चाहिए। ये पर्सन थोड़ा टाइम लेंगे व्यूवर्स, बट ये आपके पास आएंगे और एक बार ये स्टक सिचुएशन से निकल जाए। बट मैं आपको एक चीज़ एकदम क्लियरली बोलूँगी जो मुझे यहाँ पे बार बार दिख रहा है, ये पर्सन आपको भूले नहीं है अब तक। और अगर आप लोग आप अगर इस पर्सन से नहीं भी मिले हो, आगे जाके अगर आप मिलेंगे तो भी हो सकता है ये पूरा का पूरा सिचुएशन हो आपके लाइफ में, बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे आप लोग दोनों का साथ होगा, मुझे दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ। ऑलराइट, सो जस्ट टेक केयर, आप लोग अपना ध्यान रखिए। अगर आपको आपकी लाइफ में अगर थोड़ा सा भी ट्रबलसम सिचुएशन चल रहा है, बस ट्राई कीजिए उससे निकलने का, ठीक है। एंड या